हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैशन बाय श्रावणी। हमारी बुटीक का नाम है कृति फैशन बुटीक। आज ये एक टोटल लाइनिंग का सूट है मेरे पास। नाप मैं इसका बताऊंगा पहले। 45 इंची लंबाई है इसकी, 13.5 इंची इसका डट पॉइंट है। ये जो नाप है हमने पहले भी बनाया था, तो थोड़ा सा इनको टाइट लगा था, तो हमने ये नाप उतारा हुआ है उसमें से ऑल्ट्रेशन करने के बाद। तो नाप इस प्रकार है। 24 इंची इसकी अपर चेस्ट है, हाफ है ये। 23.5 इंची इसकी फुल चेस्ट है, जो चेस्ट पे फुल पे आना चाहिए, बगल से लेकर के। थोड़ा इनका सीना ज़्यादा निकला हुआ है ऊपर को। 22 इंची इसकी कमर की शेप वो है, नाप है। शेप जो है 16.5 इंच की है। 23.25 इंची जो है इसकी हिप का साइज़ है। ये सारा हाफ नाप है ये हमारा। और इसके शेप जो है 23 इंची पे है। और दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन लेके चलेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा और बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि इधर हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया था, ये उतना ही रेडी था। तो फिर भी इसमें हम बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारा लाइनिंग वाला पीस है, टोटल लाइनिंग का, इसलिए 14.5 इंची हमारा तीरा है बैक से, 15.5 है फ्रंट से, और उसी की बैक साइड का है 14.5। फ्रंट का जो दोस्तों ये जो है सामने का है, ये इनका सीना ज़्यादा ऊपर को निकला हुआ है, इस वजह से फ्रंट का है, और बैक साइड का कम है। फिर भी हम इसके हिसाब से ही चलेंगे, देखेंगे क्या करना है। 17 इंच की इसकी बाजू है, 13.5 इंची इसकी मोरी है, 10 इंची इसका मोड़ा है, तैयार मोड़ा है ये बाजू का। वैसे इसका आर्म्स जो है 13.5 इंची है, और 21.5 इंची इसका फुल आर्मोल है। पेंट का नाम आपको बाद में बताएंगे। गले का नाप है 8 इंची गला है इसका, बैक साइड से 2 इंच का गला है, और 3.25 इंची इसकी कंधी है। और ये टोटल लाइनिंग सूट है, बाजू पर भी लाइनिंग लगाएंगे इसके। तो आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। और सॉरी, थोड़ा सा इसका ये घेरे का जो नाप है हमारा, ये वाला घेरा है 26 इंची, और 19 इंची इसके चाक हैं। बाकी डिटेल में कपड़े के ऊपर दूंगा। तो दोस्तों ये कपड़ा मेरा बिछा हुआ है, यानी कि ये लाइनिंग है हमारी। लाइनिंग कैसे है, ये एक पल्ला फ्रंट के लिए, एक पल्ला बैक के लिए, और उसके बाद ये इसका मेन कपड़ा है। ये एक पल्ला ऊपर है और एक पल्ला और नीचे है, जो कि हमारा बैक साइड का है। तो ये बैक का कपड़ा हो गया, ये फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया, ये फ्रंट का हो गया। चारों पल्ले मैंने बिछा रखे हैं। और इधर जो मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ लाइनिंग के लिए, जो मतलब एक्स्ट्रा निकालता हूँ, जो श्रिंकेज वगैरह हिप के साइज़ के बाद जो मैं निकालता हूँ थोड़ा फालतू, अगर मान लो हमारा श्रिंकेज कर गया थोड़ा बहुत, तो ये मेन कपड़े को अंदर को नहीं खींचेगा। मेन कपड़ा हमारा सही रहेगा। लाइनिंग हमारी थोड़ी बहुत सुकड़ती है, वैसे ये बढ़िया वाली लाइनिंग है, सुकड़ेगी नहीं, फिर भी हमने इसको एक्स्ट्रा रखते हैं, बाई चांस कोई पता नहीं होता लाइनिंग का, इसलिए। ये लेंथ का नाप है हमारा, 45 इंची लेंथ है, और हाफ इंची ऊपर मैंने इसको उठा करके निशान लगाया हुआ है। नीचे से आपको नीचे का लेंथ नज़र नहीं आएगी, तो उसका मैंने निशान लगा रखा है, और फोल्ड का भी निशान लगा रखा है। बाकी निशान मैं आपको अब लगा के दिखाता हूं। तो दोस्तों एक ज़रूरी बात और बताऊंगा मैं, जैसे 26 इंची मैंने आपको घेरा बताया है, तो 26 इंची में ये जो हमारा मार्जिन होता है, अब 23.25 इंची जो है हमारा हिप साइज है, तो वो कम पड़ता है, 26 इंची घेरा हमारा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैंने 2 इंची इसको एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हुआ है ये वाला, जो हमारा श्रिंकेज वगैरह का हिसाब किताब का है। उसके बाद जो है ये हमारा 26 इंची घेरे का हिसाब किताब है, यानी कि 13 इंची रखा हुआ है, डबल करके 26 हो जाएगा। तो ये मैंने हिसाब किताब रखा हुआ है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत से जने मुझे कमेंट्स करके कहते हैं कि आप डायरेक्ट रख के बताते हो, उसका हिसाब किताब थोड़ा सा बताया करो। इसलिए मैं आज आपको ये बता रहा हूँ। आपको कभी भी कटिंग करनी हो, 2 इंची आपको एक्स्ट्रा रखना है, तुरपाई वाला है तो उसके लिए। और ज़्यादातर क्या होता है, हिप साइज़ हमारा ज़्यादा होता है, घेरा कम होता है। तो आपको जितना आपका हिप साइज़ है, जैसे मान लीजिए आपका हिप का साइज़ है 40, तो उसमें प्लस कितना करते हो आप, वो प्लस करके जो रेडी आएगा
उसके बाद जो है आपको 2 इंची एक्स्ट्रा पीछे के लिए ले लेना है। और घेरा हमारा उस हिसाब से कई बार कम होता है, हम ज़्यादातर आधा इंची 1 इंची कम लेते हैं नीचे घेरे की तरफ से, तो आपको उस हिसाब से हिप के पास से ज़्यादा ही लेना है। और अगर हिप का हमारा और नीचे का और घेरे का और मतलब हिप का एक जैसा है तो भी आपको 2 इंची लेना है। अगर आपका जैसे इसमें जो है मेरा 23.25 इंची हिप पर है और 26 इंची घेरे पर है, तो आपको क्या करना है, आपको 26 इंच के हिसाब से चलना है। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूं, आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये इंची टेप मैंने रख दिया है। यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम 13.5 इंची इसका डेड पॉइंट है, तो इसको मैं 14 इंची पे एक निशान लगा लूंगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नीचे डीप जा रहा है। और इसका जो है कमर की शेप है 16.5 पे, तो आएगी 17 पे, क्योंकि आधा इंची हमारा दब जाएगा इसलिए। 23 इंची जो है हमारी हिप की शेप है, तो ये 23 का हो गया 23.5। यहाँ तक मैंने निशान लगा लिए हैं। इसका मोड़े का हिसाब किताब जो रखा जाएगा, मैंने आपको 21.5 आर्मोल बताया था, तो यहाँ से रख लेंगे ऊपर से ही 21.5 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा लेंगे। अब 21.5 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाए तो यह है 8.5 इंच पे। और क्या करेंगे दोस्तों, इसको कर देंगे 1 इंची डाउन, क्योंकि हमारा बैक साइड से है 2 इंच का गला, इसलिए। अब ये निशान हो गए मेरे। और यहां से जो है हमारा 14.5 इंची हमारा तीरा है। इसमें मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसमें मैं एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, क्योंकि जो हमारा इसका जो गला है वो फैला हुआ ज़्यादा है, तो उसका हिसाब किताब मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब ये तिरछा है तो ये और ज़्यादा फैलेगा, और पीछे से हमारा छोटा है तो उसको हम फैला के रखेंगे। ठीक, तो ये फ्रंट के लिए है, इसको अंदर से निशान लगा लूँगा। 3.25 इंची मैंने आपको बताया है, तो 3.25 इंची का एक निशान लगा लिया जाएगा। ये इसको ऐसे निशान लगा लेंगे। ये तो हो गया हमारा फ्रंट के लिए। अब ये आ रहा है हमारा 4.25 इंची 4 इंच में एक सूत कम, यानी कि 7.25 इंची हो गया लगभग ब्रॉड में। तो ये इसलिए मैंने कम करा है, क्योंकि जब ये यहाँ से फैल जाएगा और फैलेगा ये, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर रख करके इसको कम कर दिया है। अब बैक साइड का हमारा जो है छोटा गला है, तो उसके हिसाब से 14.5 ये रखा हुआ है, और आधा इंची पीछे एक्स्ट्रा रख देंगे, सिलने वाला एक्स्ट्रा आधा इंची मैंने ऊपर बढ़ा के रखा, तो आधा इंची इसको यहाँ से पहले एडवांस में बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमारा फैला हुआ आ रहा है, इस वजह से मैंने इसको आधा इंची मतलब प्रॉपर जो तीरा था वही रखा है। तो आगे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे। ये आ रहा है हमारा 7.5 पे नीचे वाले, और इसके हिसाब किताब से 7.5 पे आ रहा है, तो 4.25 इंची बनता है। थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और आधा इंची के लगभग। यहाँ आ रहा है हमारा 15.5। तो अब दोस्तों 15.5 आ रहा है, तो 15.5 भी हमारे लिए ज़्यादा है। और एक बार मैं गले का निशान लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ बन रहा है ये 8 इंची 8.5 इंची सॉरी, इसको ऐसे राउंड लगा लिया जाएगा। ये राउंड गला देख लीजिए इसका, मैं थोड़ा कम रख रहा हूँ, और नहीं तो ये और ज़्यादा फैल के आएगा। तो ये मैंने रख लिया है, ये गले का निशान लगा लिया। अब 15.5 इंची के हिसाब से ये हमारा यहाँ जाने वाला है। तो अब दोस्तों जब ये इधर जाने वाला, जब ये फैलेगा तो ये थोड़ा बहुत ये भी तो फैलेगा, इसीलिए ये 15.5 मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ से अंदर ही निशान ले लूँगा। जब ये फैलेगा तो ये लगभग इतना ही फैलेगा, इसलिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ। और बैक साइड मैंने आपको 14.5 इंच की बताई थी, हम 14.5 रखने की बजाय हम इतना ही रख के छोड़ देंगे, आगे पीछे का बराबर। वो इसलिए रख देंगे क्योंकि ये फ्रंट साइड का है, फ्रंट साइड का सीना इनका ज़्यादा निकला हुआ है, चेस्ट साइज इनका बहुत नीचे है इसलिए। और बैक साइड इनका सीना आगे से उभरा हुआ है और पीछे से डाउन है, तो वो यूं करके अंदर को है पीछे की साइड से, इसलिए मैं फिर भी इसको पीछे से लूज रखूँगा, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा इतना ही रखूँगा। तो अब ये हमारा 15 इंच के लगभग हो गया है। ये 15.5 की बजाय हमने इसको 15 इंच पे अंदर कर लिया है, और ये पीछे एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। इसका निशान लगा लिया जाएगा पीछे वाले के हिसाब से।
ये निशान हो गया हमारा, ये निशान हो गया। अब जो है दोस्तों 24 इंची जो है हमारा अपर चेस्ट है इसकी, यहां निशान लगाएंगे। ये डट पॉइंट है हमारा, तो डट पॉइंट पे आएगा 23.5 इंची, तो 23.5 इंची हमारा यहां रखा जाएगा। और 22 इंची जो है हमारा कमर का नाप है, तो ये 22 इंची हमारा कमर के नाप पे आएगा। अब मैंने आपको कहा था कि इसका हिप साइज जो है सवा 23 इंची है और 45 इंची इसकी लंबाई है, तो 45.5 पे इसको रख लूंगा। ऊपर से उल्टा इंची टेप नीचे तक रख दिया है मैंने। 19 इंची चाक है इसके, तो 19 इंची चाक इसके नीचे आ रहे हैं इस जगह। और जो हमने नापा था वो 23.5 इंची, 23.5 इंची यहीं से आ रहा था। अब दोस्तों उस हिसाब से ये थोड़ा अंदर को घुस रहा है, इनका पेट कम है, मतलब पेट निकला हुआ है और हिप साइज कम है। वो थोड़ा पेट ऊपर को है और वो नीचे को हिप साइज है, तो उस हिसाब से ये कम है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दूंगा एक पैर। वो इसलिए निकालूंगा जब ये हमारा लाइनिंग वाला पीस है और पीछे नीचे वाला भी कपड़ा हमारा खिंचेगा नहीं, मतलब अगर टाइट होगा तो खिंच जाएगा ज़्यादा, चंदेरी कपड़ा है इसलिए। तो थोड़ा सा ये प्रॉपर हमारा लाइनिंग के साथ बैठ जाएगा और थोड़ी सी फिटिंग इसकी लूज भले ही रहेगी लेकिन ठीक आएगी। यहाँ से निशान लगा लेंगे और ऐसे ही इसे यहाँ से थोड़ा सा ये राउंड वाली तरफ से लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे और फिर इधर से और इसको ऐसे मिला लेंगे। अगर आपके पास ऐसा फुट्टा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथों से भी यही चीज़ कर सकते हैं। अब जो है दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा निशान जो लगा रखा है ये वाला, इसको छोड़ करके 26 इंची घेरे का निशान लगाऊंगा और इसको नीचे से लेकर के और ऊपर तक मिला दूंगा। नीचे घेरे से और चाक तक मिला दिया जाएगा। ये मैंने मिला दिया है। यहाँ अपना कट का निशान लगा लेंगे, यहाँ से हमारे चाक खुलने वाले हैं। अब दोस्तों ये पूरी सेटिंग हो गई है। क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे रखा जाता है 1.5 इंची, 1 इंची नीचे, तो यहाँ से राउंड ले लेंगे पहले हम 1 इंची का। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड के लिए आधा इंची ऊपर है, तो यहाँ से लेंगे इसको ऐसे करके। तो दोस्तों ये मुड्ढा बड़ा भी हो सकता है, फिलहाल हम इसको एक बार चेक करेंगे। तो 21.5 इंची मुड्ढा है हमारा और 21.5 सेंटीमीटर पे मैंने लिया है। यहाँ पे हमारा दबेगा ये, तो लगभग ये 22 इंची आ रहा है, तो यानी कि प्रॉपर ठीक आ जाएगा ये। अगर 19-20 हुआ तो हम यहाँ से दबा सकते हैं इसको। मैंने आपको नाप के दिखाया है, ये 21.5 आ ही रहा है, दबने के बाद पूरा ही आ रहा है। मुझे लगा कि ये 11 इंची यानी 22 इंची आ रहा है, 11 इंची आ रहा था, नहीं ये सही आ रहा है। और बैक साइड का नापेंगे एक बार, ये हमारा आ रहा है 10.5 इंची, नहीं सॉरी पीछे आकर के यहाँ ये भी परफेक्टली आ रहा है, यानी कि एकदम एग्जैक्ट एकदम परफेक्टली आने वाला है। बस ये थोड़ा सा मुड्ढा हमने इसको बैक साइड में निकाल दिया है ताकि हमारा कवरिंग रहे, सही रहे। अगर ये लूज भी होता है तो बाद में हम इसको सिलाई मार के दबा लेंगे बाजू से ही, उसमें ही इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब अपनी तरफ से कोई इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, जो मैंने ये कम करा है इसको यहाँ से एक निशान और लगा लेंगे, हमें हमारी भूल ना हो, ताकि ये मुड्ढा यहाँ कटेगा और ये मुड्ढा पीछे कटिंग होएगा। इसको मामूली सा और इधर से ले जाएंगे, ऐसे मिलान कर देंगे, क्योंकि ये और थोड़ा सा फैलेगा तो ये अपनी जगह कवर कर लेगा। अब ये परफेक्टली मैंने इसका निशान लगा लिया है और अब मैं इसको कटिंग कर दूंगा। और दोस्तों ये ऊपर वाले ही निशान पर हमें कटिंग करनी है। जय श्री राम। और दोस्तों जो भाई बहन मेरे चैनल से नए जुड़े हों वह सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें,
शेयर करें, घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन, जो नई वीडियो आने वाली है उसकी आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा, आपको हमारी नई वीडियो मिल जाएंगी। और दोस्तों डेली मैं आपको शाम को 5:30 से 6 बजे शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, डेली अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पर। आप उसे भी ज़रूर देखें, उसमें कुछ ना कुछ डिजाइनिंग आपको ज़रूर मिलेगी, जो हम कटिंग करने के बाद उसकी कटिंग की वीडियो नहीं बना पाते, जैसे बाई चांस कई डिजाइनर पीसों की, तो उसकी हम 15 सेकंड की वीडियो बना करके उसको अपलोड कर देते, ताकि आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाए और उस डिज़ाइन को आप अपने सूटों में, या अगर आप सिलने वाले हैं तो आप कस्टमर के सूटों में बनवा सकते हैं। ये मैंने कटिंग कर दी है। यहाँ से एक सीध ले लेंगे, यहाँ कुटका लगा लिया जाएगा, यहाँ कुटका लगा दिया है, एक कुटका यहाँ लगा लिया जाएगा, ऐसे ही कुटका यहाँ लगा लिया जाएगा, एक यहाँ लगा लेंगे। दोस्तों ये कुटके क्यों लगा रहा हूँ मैं, जब हमें इसको चिपकाना होता है या हमें नहीं भी चिपकाना, जल्दी में बनाना है, तो हम इन्हीं कुटकों पे रख देते हैं और डायरेक्ट सिल भी सकते हैं हम। और हम कई बार ऐसे ही करते हैं, इसको डायरेक्ट रख करके हम सिल देते हैं। इससे बहुत बेनिफिट है, इससे आपका कपड़ा इधर उधर नहीं जाता और परफेक्टली अपनी जगह आता है। कई बार क्या होता है, मशीन उसको खींच करके नीचे ले जाती है या झोल आ जाता है। ये इस कुटकोल को लगाने से कहीं झोल नहीं आता, परफेक्टली अपनी जगह बैठता है। अगर हाँ बाई चांस अगर वो पहले से ही तिरछा है कपड़ा, तो ही इसमें दिक्कत आएगी, वरना तो नहीं आएगी। ये मैंने सारे कुटके लगा दिए हैं इसके। अब इसमें से जो है हम एक पल्ला फ्रंट का अलग कर लेंगे। पहले मैं एक निशान लगा देता हूं ताकि ये नीचे भी निशान आ जाए। दोस्तों आपको अगर आपके पास गरारी है तो ठीक, नहीं तो आपको ये कैंची से ही ऐसे करके निशान लगाने पड़ेंगे, और थोड़ा सा हल्के हाथ से लगाने हैं, ज़्यादा गाड़ना नहीं है। ये कपड़ा कई बार फट भी जाता है, तो आपको उतना ही निशान लगाना है हिसाब किताब से, जितना आपका निशान आ जाए। अब ये दोस्तों मेरे निशान आ गए हैं, मैं इसको बाद में निशान लगाता रहूँगा। ये फ्रंट वाला अलग कर लेंगे इसको हम। ये हमारा बैक का पल्ला है और नीचे जो है ये भी हमारा बैक का पल्ला है। इसको अलग करके रख दिया जाएगा। तो अब दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा जो भी है इसको हम कटिंग कर देंगे। इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इसमें से काट देना है, क्योंकि हमें इसको क्लियर रखना है एकदम। बस हम इसको छोड़ देंगे। अगर कस्टमर को, कारीगर को अगर इसको लाइनिंग चिपका, अपना लाइनिंग पे फ्यूजिंग चिपका करके पलटना है, तो उस हिसाब से इसको कर लेगा। जैसे भी करना चाहता है वैसे कर लेगा, चाहे बुकरम का काट के करे, चाहे तो फ्यूजिंग पे करे, कोई भी ऑप्शन कर सकता है। वो निशान खाली लगा के छोड़ दिया है। और दोस्तों ये मैंने इसीलिए छोटा दिया है क्योंकि उनको ब्रॉड ऊपर से चल जाएगा, यहाँ से नहीं चलेगा। यहाँ से उनको थोड़ा सा कमी दिखाना था, इसलिए। वैसे शेप यूं करके यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन ये पीछे से डीप नहीं है, इसलिए इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा तिरछा ही दिया है, यहाँ से कम कर दिया था। ये फैल अपने आप जाएगा थोड़ा बहुत। जो मैंने ये तीरा रखा है ये रख देंगे इसको। अब जो बाकी हमारा एक्स्ट्रा है वो सब काट दूंगा मैं। और दोस्तों आपको कमेंट्स करके बताना है
मैं हर कटिंग के अंदर कुछ ना कुछ नया बताता हूँ। आपको कैसा लग रहा है आप उसको ज़रूर मेरे को कमेंट्स करके बताएं। और दोस्तों डेली मेरी, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के बारे में बता दिया है, सवेरे शुक्रवार को 9 से 11 बजे तक मेरी लॉन्ग वीडियो होती है कटिंग की। जो आप ये कटिंग की वीडियो देख रहे हैं यही वीडियो ऐसे ही सवेरे 9 से 11 बजे शुक्रवार को मैं अपलोड कर देता हूँ, वो भी यूट्यूब पर। और उसके अलावा शाम को 6 साढ़े 6 बजे शुक्रवार से लेकर के शनिवार एतवार सोमवार तक और भी नई वीडियो में डाल देता हूँ शाम को 6 से साढ़े 6 बजे। और अगर आपको दोस्तों मेरा चैनल किसी और ऐप पर देखना है तो मैं आपको उन ऐपों का नाम उधर शो कर दूंगा स्क्रीन पर, आप वहां से देख सकते हैं और आप वहां से भी सब्सक्राइब करके उन चैनलों पर भी जा सकते हैं, यानी कि उन ऐप पर भी जा सकते हैं। अब मैं आपको बाजू काट के दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मैंने बाजू लाइनिंग वाई की ये जो है काट के रख ली है। ये लाइनिंग हमारी जोड़ में से इधर से काट करके मैंने इधर रख दी है। और जो हमारा मुड़ने का है मार्जिन, यानी कि जो एक्स्ट्रा हमें इसके साथ सिलना है वो मैंने मोड़ रखा है। इसके ऊपर आ जाएगा ये ऐसे का ऐसा ही। और क्या करेंगे दोस्तों, शायद ये सीधे मुड्डे का लेते हैं तो इसको हम 4 इंची डाउन कर देंगे और 10 इंची इसका मुड्डा आने वाला है। यहां से ये निशान लगा हुआ है 13.5 हमारा बाजू की मोरी है। ऐसे रख देंगे और यहाँ रख लेंगे इसको ऐसे, ये निशान लगा देंगे इसका। ये निशान होने के बाद यहाँ से इसका राउंड का निशान लगा लेंगे और इसके मुड्डे का भी निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों ये निशान लग गया और यहाँ का मार्जिन का निशान लगा लिया जाएगा इसका, चाहे आप लगाओ चाहे मत लगाओ। ये पूरी परफेक्टली निशान लगा दिया है मैंने इसका और इसको कटिंग कर देंगे अब हम। तो दोस्तों ये तो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ रहा है, हम इसको ऐसे रख लेंगे बाजू को। ये जो है ऐसे काट देंगे पहले और क्या करेंगे यहाँ से इधर से ये काट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसको रख लिया जाएगा मार्जिन को 1 इंची चढ़ा के रख देंगे, आधा इंची इधर आधा इंची इधर, दोनों तरफ से लेकर के चढ़ा देंगे। और जैसा कि मैंने इस पे आपको बताया था, इस पे भी 1 इंची ऐसे ही चढ़ा देंगे। तो दोस्तों अब ये बाजू कुछ हमारी ऐसे हो जाएगी। या फिर एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं काटते, ये किनारे और ये किनारों पे ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है जब हम सिलेंगे तो ये अलग से इस पे नज़र आएगा, इसलिए हम इसको बराबर कर लेते हैं। यहाँ से बढ़िया रहेगा, ये काम हम नहीं करते, यहीं से लेंगे हम, ताकि ये हमारे जब जोड़ लगे तो ये सारे के सारे लाइनिंग के साथ बाहर को निकल आएँ, मतलब पीछे की साइड चले जाएं। फिर ये हमारे जोड़ में हमें मार्जिन नहीं नज़र आएगा, उसी हिसाब से हम इसको रख देते हैं। इसकी सीध देख लेंगे एक बार, इन बूटों की सीधे देख लेंगे। वैसे ये ऊपर नीचे हैं ऐसे करके, बाकी हम इसके हिसाब से सीध में ही रख लेंगे। इससे दोस्तों बेनिफिट ये मिलेगा, इसमें हमें ओवरलॉक लगाने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, खैर। और दूसरा ये है कि अगर हम पहले इसको जिस तरीके से मैं रख के दिखा रहा था अगर वैसे रख देते
तो ये सिलने पड़ते हैं हमें, पहले ये अलग लाइनिंग सिलनी पड़ती, ये अलग सिलना पड़ता, फिर ये नज़र भी आता। तो ये जोड़ भी नज़र आता और नीचे का जोड़ भी नज़र आता जो लाइनिंग का है। अब ये हमारा कोई जोड़ नज़र नहीं आएगा, हमें उसी हिसाब से कटिंग करनी है इसकी। तो दोस्तों ये एक साइड का पल्ला हमारा पीछे की तरफ का कट गया है, ये हमारा फ्रंट साइड का निशान लगा, ये हमारा फ्रंट साइड का पल्ला है, मतलब यहाँ से मुड्ढा छटने वाला है, इसीलिए इसको फ्रंट साइड का बोला जाता है। जो ये एक्स्ट्रा मैंने इसमें छोड़ा था इसको काट देंगे, अब इसके समेत ही काट देते हैं। तो अब दोस्तों ये हमारा परफेक्टली आ जाएगा। इस पे निशान पता नहीं मैंने उठाई नहीं उठाए, दोबारा उठा देते हैं। तो दोस्तों ये बाजू कुछ ऐसे नज़र आएगी। फिर अब हमारे कहीं से भी कुछ जोड़ वगैरह नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको इसका पूरा एक बारी और फिर दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों आपको कमेंट्स करना है, बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आऊँगा आपके सामने इसकी पैंट की वीडियो में, उसमें आपको बताऊँगा और नए तरीके, क्योंकि ये लाइनिंग वाला भी ये भी कटने वाला है। और आता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, इसी की पैंट की वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।